यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जिसने हमारे भारतीय रेलवे के कामकाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है। ये एक अनोखी क्रांति है। ये क्रांति है ई ऑफिस की। देखा जाए तो आमतौर पर जब हम किसी सरकारी दफ्तर की बात करते हैं, खास करके भारतीय रेलवे की, तो हमारे मानस पटल पर एक ऐसी चित्र उभर कर आता है जहाँ फाइलों का अंबार और कागजों का ढेर लगा हुआ होता है। चारों ओर कागज ही कागज, अनुमति के लिए कागज, अनुरोध के लिए कागज, कार्य शुरू करने के लिए कागज, कार्य को अनिश्चित काल तक स्थगित करने के लिए भी कागज, यहाँ तक कि कागज की मांग करने के लिए भी कागज का ही इस्तेमाल होता है। पर फिर आई ई ऑफिस की डिजिटल उम्मीद की एक नई किरण। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हमारी मौजूदा फाइलों की मैनुअल हैंडलिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बदलने का कार्य करती है। मार्च 2019 में भारतीय रेलवे ने रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत इसको NIC ई ऑफिस के पहले चरण को पूर्ण किया, जिसमें भारतीय रेलवे के 58 इकाइयों को शामिल किया गया, जिसमें 50,000 से भी अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया। आज की तारीख में उपयोगकर्ताओं की संख्या लाखों से अधिक और ई फाइलों की संख्या 50 लाख से भी अधिक हो चुकी है। ई ऑफिस के आने से हमारी पुरानी बहाना संस्कृति लगभग खत्म सी हो गई है, जहाँ पर पहले हम ये कहकर काम टाल देते थे कि अरे आज तो फाइल नहीं मिल रही है, या कई बार सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए ये कह देते थे अरे आपकी फाइल वो तो ऑफिसर के चैम्बर में पड़ी है, बस कुछ ही दिन में साइन हो जाएगी। किंतु अब हमारे बहाने थोड़े डिजिटल हो गए हैं। हम ये कहते हैं आज सिस्टम डाउन है, आज हमारी फाइल हैंग हो गई है। अब हम बहाने नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ई ऑफिस में आपकी आईडी पर किस तारीख को किस समय पर फाइल आई और आपके द्वारा अगले को उसे कब भेजी गई, इसका पूरा ब्यौरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यदि इन दोनों पड़ाव के बीच अनिश्चित समय सीमा पाई जाती है तो कर्मचारी पर कारण बताओ या चार्जशीट की तलवार अलग लटक जाती है। ई ऑफिस में डिजिटल हस्ताक्षर का भी अपना एक अलग योगदान है, क्योंकि जहाँ पहले दूर दराज पहले इकाइयों से मुख्यालय तक का 8 से 9 घंटे का सफर सिर्फ इस उद्देश्य से किया जाता था कि अरे ये तो बहुत जरूरी फाइल है, इसका अनुमोदन और हस्ताक्षर तो मुख्यालय से ही होना चाहिए। अब इतनी भारी भरकम फाइलें हैं तो इसको उठाने के लिए हमारे साथ 2-4 लोग भी तो चाहिए। अब लंबा सफर है तो समय और मुद्रा तो लगेगी ही, कर्मचारी तो अपने पूरे दिन का कंटीजेंसी क्लेम करेगा ही। डिजिटल हस्ताक्षर के आने से ये रीतियाँ बाधित हुई हैं। ई ऑफिस की मदद से फाइलें अब मिनटों में अनुमोदित और हस्ताक्षरित हुई हैं। और तो और हम अब मुख्यालय ऐसे मुंह उठाकर पहुंचने से भी थोड़ा कतराते हैं, अरे आज ऑफिस कैसे आना हुआ, आज मुख्यालय कैसे आना हुआ। इस सवाल का जवाब देने में हम 1 से 2 रिहर्सल तो खुद ही कर लेते हैं। ई ऑफिस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी रहा है। कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से कागज रहित बनाने में ये लगभग कारगर सिद्ध रहा है। जहाँ पहले फाइलों का वजन किसी भारी भरकम डंबल जैसा हो जाया करता था, वहीं अब ई फाइल जो होती है उनको हम सिर्फ एक माउस क्लिक की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पहले अलमारी और रैकों में से पुरानी फाइल ढूंढने में हमें ऐसा लगता था कि मानो सचमुच से कोई पहाड़ खोद आया और कहीं कोई कॉकरोच, छिपकली, चूहा, छछूंदर हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, ये डर तो हमें अलग ही सताया। पर ई ऑफिस निर्मित फाइलें स्वतः ही सुव्यवस्थित रूप से क्रमानुसार और अनुसार सुव्यवस्थित हो जाती हैं। अब हमें इस फाइलों को सहेजकर, संजोकर और सजाकर रखने की अनावश्यक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बात अलग है कि पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर उसकी हानिकारक धुएं से हमारे शरीर को क्षति तो पहुंच ही रही है। पर चलिए हम इस बात से संतोष कर लेते हैं कि कम से कम डिजिटल भारत में हमारा भारतीय रेलवे अभिन्न योगदान दे रही है। तकनीकी जंग तो हमेशा जारी ही रही है, लेकिन डिजिटल युग में हमें कदम से कदम मिलाकर चलने पर ही डिजिटलाइज भारतीय रेलवे की छवि बनेगी। इसी आशा के साथ आपका ई बॉक्स हमेशा खाली रहे। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। धन्यवाद।